हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू नीलम देसी तड़का। आज मैं आपके साथ हमारे राजस्थान की एक और ट्रेडिशनल रेसिपी, जिससे कि अनंत चतुर्दशी यानी कि हमारे राजस्थान में जिसे अनचौदस कहा जाता है, उस दिन मनाई जाती है। तो इसे रोट कहते हैं। रोट से मतलब है कि इस तरह से मोटे आटे से रोटी बनाई जाती है और इस दिन जो है यही खाया जाता है। तो इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 कटोरी मोटा आटा। तो ये जो नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा मोटा आटा है। अगर आपके पास में ये हो तो ले लीजिए, और नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसकी जगह सूजी या रवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि 2 कटोरी अगर नॉर्मल गेहूं का आटा है तो उसमें हम आधी कटोरी से थोड़ा कम सूजी डालेंगे तो भी हो जाएगा। साथ ही मैंने लिया है 1 कटोरी नॉर्मल गेहूं वाला आटा, रोटी वाला। नमक डाल देंगे। तो हमारे यहाँ पे तो ये रोट में नमक का इस्तेमाल किया जाता है और कई जगह पे जो है इसमें नमक नहीं डालते हैं। साथ ही मैंने अजवाइन डाल दी है, जिसे कि हाथों से थोड़ा क्रश करके डाल देंगे। अब हमें इसमें मोरन देना है। तो इसमें मैंने 1.5 बड़ी चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो इसमें जो है घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए मोरन के लिए। अब हम क्या करेंगे कि आटे में मोरन को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और जब इसकी इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो समझ लेना है कि मोरन जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और हमें जो है इसका हार्ड आटा लगाना, यानी कि आटा जो है बिल्कुल सख्त होना चाहिए, एकदम लूज़ नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह से हम बाटी का आटा लगाते हैं ना, ये बस बिल्कुल वही है। इसी तरह से बाटी का आटा लगाया जाता है और इसी तरह से हम ये रोट का आटा लगाएंगे। आटे को लगाकर और 10 मिनट के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि आटा जो है बहुत अच्छे से फूलकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद में 2-3 बूंद घी की डालेंगे और आटे को हम और अच्छे से मसल कर और चिकना कर लेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे कि हमें इसकी लोई लेनी है। तो ये जो रोट होते हैं ये मोटी साइज़ के होते हैं, तो कम से कम हम जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसकी 2 से 3 लोई हम कर लेंगे। उतना मोटा हमें इसे रखना है और बस फिर हमें इसे बेल लेना है। तो चाहे तो हम छोटे छोटे भी बना सकते हैं, चाहे तो बड़ी साइज़ के भी बना सकते हैं। तो मैंने ये जो रोट है ये जो हम रोटी बनाते हैं उस साइज़ के बनाए हैं। तो इसे हम पूरा बेल लेंगे और देखिए आपकी इसकी मोटाई जो है वो कुछ इतनी होनी चाहिए। इसके बाद में क्या करेंगे कि हम हमारा जो अंगूठा और जो अंगुली है उससे इस तरह से इसकी किनारों को पिंच करते जाएंगे और चारों तरफ हम ऐसा कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रोट बनाए जाते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो बस सारी किनारों को हम इस तरह से कर लेंगे। और ये जो रोट होते हैं ना, ये आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। इसके बाद में मैंने सारी किनारों को इस तरह से कर लिया है। और अब क्या करेंगे कि एक फ़ॉर्क ले लेंगे या फिर कोई चाकू भी ले सकते हैं। तो उससे हम इसके बीच में खड्डे कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो हमारी रोट है ये फूलेंगे भी नहीं और अंदर तक इसकी बहुत अच्छे से सिकाई हो जाएगी, क्योंकि हमने ये मोटे मोटे बनाए हैं। इसके बाद में हम तवे को पहले थोड़ा गर्म कर लेंगे, उसके बाद में से रोट को तवे पर रखेंगे और आँच जो है गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पर ही हमें इसकी पूरी सिकाई करनी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी थोड़ा ही सिका है और इसे सिकने में हमें एक तरफ से सिकने में कम से कम 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। उसके बाद हम इसे पलट कर देख लेंगे। इसी तरह से हम इसे दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो नियर अबाउट ये सिक गया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि तवे को हटाकर और इसे थोड़ी सी देर बस गैस पर भी सेक लेंगे, जिससे क्या होगा कि इसके जो किनारे हैं वो भी बहुत अच्छे से सिक जाएगी और कहीं से भी ये अंदर से कच्चा नहीं रहेगा। तो इस तरह से पलट पलट कर सेकेंगे, नहीं तो अगर हम एक ही जगह रखेंगे तो ये जल जाएगा और फिर खाने में जो है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा। तो मैंने इसे बहुत अच्छे से सब तरफ से सेक लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जो है घी डाला जाता है। तो घी जो है हमें बहुत अच्छे से डालना है, बिल्कुल भी इसमें हमें कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि ये घी से ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि इसमें हमें किसी भी सब्जी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में इसके ऊपर मैंने डाला है बूरा शक्कर, यानी कि जो बारीक वाली शक्कर होती है वो डाल दी है और उसके ऊपर फिर से थोड़ा घी डाल देंगे। तो रोट रेसिपी जो है हमारी बनकर तैयार है। कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप भी एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। जय श्री कृष्णा।